मॉर्निंग बेटा। जो है कोलाइड की प्रॉपर्टीज को अपन आगे बढ़ाते हैं और तीसरी प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी अपने ले ली थी। तो टिंडल इफेक्ट लिया था, एक कोलिविटी प्रॉपर्टी ली थी। तीसरी है शानदार चीज, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आती है, उसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन कंफर्म या प्रूव बाय दिस प्रोसेस। ये ऐसा प्रोसेस है बच्चों जिसे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन पर चार्ज होता है। बेटा ये प्रूव कर सकते हैं। तो एक इसके लिए क्या लेना है? यूट्यूब लेना है। क्या लेना है? यूट्यूब। वो आप देख रहे हो वो नहीं है, एक यूट्यूब लीजिए और उसमें क्या करना है रे बच्चों, उसमें कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड्स लगा देने हैं। ये कैथोड लगा, ये प्लस है तो आपके एनोड लगा दिया, एक तरफ एनोड और एक तरफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, उसको अपन बोलते हैं कैथोड। क्या लगा दिया रे बच्चों? एक तो कैथोड लगा दो, एक एनोड लगा दो, और उसमें आप क्या कर दो, कोलाइडल सॉल्यूशन फिल कर देते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन उसको फिल कर देते हैं। क्या देखते हैं? व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिसिटी इन दिस यूट्यूब, ठीक है ना, द मोमेंट ऑफ सम पार्टिकल्स आर सीन हियर। ये जो है मोबिलिटी देखो कि कुछ पार्टिकल, मान लीजिए उसमें नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो मूव करता दिखेगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ये नेगेटिव क्या करेंगे बेटा? सारे नेगेटिव यहां जाके इकट्ठे हो जाएंगे। यदि वो नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, उसमें यदि नेगेटिव चार्ज है तो मूव करके इधर इकट्ठे हो जाएंगे। तो बस द प्रोसेस या द मूवमेंट ऑफ colloidal particles towards opposite charge electrodes known as electrophoresis। the process क्या होगा? जो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो मूवमेंट होगा colloidal particle का, वो है the movement of colloidal particle movement of colloidal particle towards opposite charge electrode। पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव की तरफ है ना। टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड नॉन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है पता चल गया होगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के कैसे आता है? व्हाट हैपेंस व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अपन कहेंगे देयर इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल ऑफ द कोलाइड एंड द प्रोसेस इज नॉन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका बहुत बड़ा फायदा है। इस प्रोसेस का यूज कहाँ हो सकता है लाइफ में? इसका जो सीवरेज वगैरह होता है ना बेटा, जो सीवरेज होती है, जो गांव की जैसे गंदगी है सारी, उसको इकट्ठा करके ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं और ट्रीटमेंट प्लांट में एक टैंक बना हुआ होता है, उस टैंक में इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं, कैथोड एनोड, और उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सारे कोलाइडल जो इम्प्योरिटीज होती है, कोलाइडल पार्टिकल्स है जैसे ये वाले सारे, और वो चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो चार्ज पार्टिकल सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ ये मूव कर रहे हैं, यहाँ पर ये इकट्ठे हो गए और वो सारी क्या हो गया, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो पीपीटी बन जाएगा उसका। वो पीपीटी ले लेंगे, वो फर्टिलाइजर, वो बायो प्रोडक्ट हो जाएगा, खाद होती है ना बायो, वो वाली काम आ जाएगी। और ये आपके जो पानी बचेगा वो सारा ट्रीटमेंट जो इरिगेशन होता है उसमें ले लेंगे। तो गांव में जो गंदगी होती है सीवरेज प्लांट से बनेगी, उसको हटाने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं ना, वो ट्रीटमेंट में ये इलेक्ट्रोफोरेसिस ही काम आता है। वो सारे कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन को कहते हैं भाई कि मान लीजिए मैंने एक, आप प्रूव भी कर सकते हो कि सपोज वी फिल द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड का मैंने इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन भरा, तो मैं क्या देखूंगा, क्या देख रहा हूं कि ये पार्टिकल, इसमें कुछ पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, प्लस की तरफ जाते हैं, और प्लस की तरफ जाते हैं तो वो क्या हुआ, माइनस। इससे प्रूव होता है बेटा कि इस पर कौन सा चार्ज है? आर्सेनिक सल्फाइड इज ए नेगेटिव सॉल्ट। क्या होता है? नेगेटिव सॉल्यूशन या नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका क्या काम है? इससे हम चार्ज की प्रेजेंस ऑफ द चार्ज कंफर्म बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब प्यारे बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं चार्ज को प्रूव करना, ओरिजिन ऑफ चार्ज। चार्ज कहां से आता है? चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन।
अब पढ़ेंगे ये डायग्राम वाला, ये डेफिनेशन है इसकी, यूट्यूब बन जाएगी। ओके, तो बच्चों अब आप क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं आप? चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन। चार्ज क्यों आता है कोलाइडों पर, वो चीज सिखाने वाला हूँ बेटा। तो चार्ज के लिए हेडिंग डाल देंगे अपन, चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन। चार्ज ऑन कोलॉइडल सॉल्यूशन, चार्ज, ठीक है ना, तो नोट पॉइंट लगाए। चार्ज के लिए दो थ्योरीज आई है, पहली तो बहुत सिंपल थ्योरी है अपनी, चार्ज इज ड्यू टू सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन। ध्यान देना, चार्ज ऑन कोलॉइडल सॉल्यूशन इज developed by selective adsorption, सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन होता है बेटा, सिलेक्शन करके। क्या होता है सेलेक्टिव? अपन अपने जैसे पार्टिकल्स को अपने पास बुलाते हैं। अपना दोस्त कौन होता है? अपने जैसे होता है। बस यहाँ पर भी याद रखना कि पार्टिकल्स भी अपने जैसे पार्टिकल को सरफेस पे बुलाते हैं, वो है सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन। इसको समझ सकता है, इसका एग्जांपल लेते हैं अपन। when silver nitrate solution react with potassium iodide से देख करेगा तो क्या करेगा बेटा? AgI का येलो पीपीटी देगा। कैसा पीपीटी देगा? येलो पीपीटी दे देगा, और साथ में क्या बनाएगा? KNO3। ओके, ये तो अपने पीपीटी बनाया। अब इस पर क्या करना बेटा कि ये जो येलो पीपीटी है AgI, और इसके जो है इसके साथ यदि एक्सेस ऑफ KI प्रेजेंट हो, अपन पहले फर्स्ट केस में लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट अपन लेते हैं KI कि मान लीजिए अपने पास में KI का एक्सेस पड़ा है, तो मुझे बताओ इन दोनों में से कॉमन आयन कौन सा है, कॉमन फैक्टर कौन सा है? वो होता है सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन। अपने जैसे को अपने पास बुलाना, ध्यान देना, देखना AgI डॉट I माइनस ये, और K प्लस दूर हट जाएगा, तो जिससे दोस्ती की वैसे आप हो गए। इसमें नेगेटिव को अपनी सरफेस पे लेके आया है, डायग्राम से समझ में आएगा, देखना भी। तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव सॉल्व हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाएगा। डायग्राम समझे? ये है फ्रेश पीपीटी, प्रेसिपिटेट है। किसका प्रेसिपिटेट है बेटा? AgI का। AgI का जो प्रेसिपिटेट है उसमें I का डाला। ये प्रेसिपिटेट क्या करता है? अपने जैसे कॉमन फैक्टर I को ही अपने पास बुलाता है, तो I यहाँ आ जाएगा सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन। I माइनस 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 I माइनस, और K बेचारा कहाँ रह जाएगा? दूर रह जाएगा। कहाँ रह जाएगा? K दूर। इस तरह से जो है किस कौन सा चार्ज है जो अपने पास बुलाता है, वही चार्ज नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन होता है। तो अपन कहेंगे नेगेटिव चार्ज कैसा है? ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ आयोडाइड आयन, सेलेक्टिव है, ठीक बेटा। तो ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से डेवलप हुआ। और पॉजिटिव चार्ज कैसे आ सकता है वो देखते हैं, वो भी डायग्राम से समझिए आप, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंड केस टू, फर्स्ट ये है, सेकेंड केस में ये भी हो सकता है। और ये परमानेंट चार्ज नहीं है, जिसका एडजॉर्प्शन होगा, जिससे दोस्ती करोगे वैसे हो जाओगे, तो जिसका एडजॉर्प्शन होगा वही चार्ज आएगा। बहुत सिंपल बात है बेटा। ये क्या है? AgI का येलो पीपीटी जो बना था। अब यदि सिल्वर नाइट्रेट का एक्सेस पड़ा हो, सिल्वर नाइट्रेट आयन अपने पास ज्यादा पड़ेगा, तो इसमें अब कॉमन कौन? Ag। तो किसका एडजॉर्प्शन होगा? AgI डॉट Ag प्लस प्लस ये हो जाएगा AgI डॉट Ag होगा, NO3 माइनस पड़ा रहेगा इधर ही। तो बच्चों इसका मैं किसका एडजॉर्प्शन हुआ? पॉजिटिव का। पॉजिटिव से दोस्ती करते हो, पॉजिटिव सॉल्व बनेगा। तो कैसा कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा? पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो ये पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है। डायग्राम से, ऐसे डायग्राम से समझते हैं, तो डायग्राम से समझ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। ध्यान दीजिए इधर और लिखिए और समझिए। ये है साहब
AgI का प्रेसिपिटेट, फास्ट प्रेसिपिटेट बना है, और ये सिलेक्शन करके I को अपने सरफेस पे बुला रहा है, मतलब Ag प्लस को, Ag प्लस ये सिलेक्शन एडजॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस फिनोमेना, तो सरफेस पे Ag लिया होता है, Ag प्लस, और NO3 बेचारा दूर रह जाएगा, नेगेटिवली चार्ज है बच्चों, ये नेगेटिवली चार्ज जो है बेटा ये दूर रह जाएगा। इस तरह से बताइए फिर बच्चों, AgI ने डॉट Ag प्लस का एडजॉर्प्शन किया तो कैसा कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन, द एडजॉर्प्शन ऑफ द कॉमन आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन। डेफिनेशन लिख सकते हैं, द एडजॉर्प्शन ऑफ common ion present in solution known as solution in excess, जो ज्यादा क्वांटिटी में उसकी दोस्ती होगी, excess known as selective एडजॉर्प्शन क्या होता है, अपने जैसे आयन को अपने पास में बुलाता तो पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह से प्रूव हो गया कि कोलाइडल सॉल्यूशन पर चार्ज होता है। तो चार्ज की फर्स्ट थ्योरी तो है एडजॉर्प्शन वाली थ्योरी, और सेकंड थ्योरी अपन पढ़ेंगे अभी, वो है बेटा कौन सी, सेकंड थ्योरी कौन सी है, वो है बेटा डबल लेयर थ्योरी, वो पढ़ते हैं अभी। तो बेटा चार्ज का जो डेवलपमेंट है मैंने अभी बताया है सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन से, और एक मॉडर्न व्यूज आ रहे हैं। मॉडर्न व्यू क्या आ रहे हैं बेटा, कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यूज, देखिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यूज चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल इज ड्यू टू डबल लेयर। अब नई थ्योरी आ गई है, उसका नाम है डबल लेयर। इसका एक साइंटिस्ट था हेल्महोल्ट्ज, और उसने एक थ्योरी बताई थी बेटा, मॉडर्न व्यूज है ड्यू टू डबल लेयर थ्योरी। डबल लेयर आप थ्योरी यहां लिख देना, डबल लेयर थ्योरी, these called Helmholtz electrical double layer theory। Helmholtz साइंटिस्ट का नेम है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। और एक कुछ नहीं है, नई थ्योरी कहती है कि चार्ज की दो लेयर्स होती है। कैसे, डायग्राम से समझा तो आपको, ये कहती है भाई, ये मान लीजिए प्रेसिपिटेट है, एक तो आपकी जो बनेगी फर्स्ट लेयर, ठीक है बेटा, द फर्स्ट लेयर ऑफ द आयंस इज फर्मली हेल्ड। फर्स्ट लेयर चार्ज की थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है, दृढ़ सा यहाँ से प्रेसिपिटेट से जुड़ी रहती है। यहाँ से ये जो पीपीटी बनाया था, मान लीजिए AgI का पीपीटी लिया था, तो वो जो फर्स्ट लेयर है मान लीजिए I माइनस है, ये तो स्टेबल रहती है। इसे फर्स्ट लेयर माइनस की ले लेते हैं अपन, माइनस की फर्स्ट लेयर मान लेता हूं मैं, कि वो लेयर तो क्या रहती है बेटा, स्टेबल रहती है, ये स्टेबल लेयर। और सेकेंड लेयर क्या करती है, मोबाइल लेयर होती है। क्या लिखा है देखो, the first layer of the ions is firmly held and it is called fixed layer। first layer fixed layer होती है, and second layer is mobile which is called diffuse layer। और second layer जो होती है पॉजिटिव चार्ज की, ये ऐसे खुला पड़ा है, और वो मोबाइल होता है, चार्ज घूमता रहता है। तो ये डबल लेयर हो गई ना बेटा, दो लेयर हो गई, एक तो फर्स्ट है, वो तो आपके फिक्स्ड लेयर, फर्स्ट लेयर, और सेकेंड लेयर इसके ऊपर घूम रही है, सेकेंड लेयर। और चार्ज है बेटा, चार्ज में डिफरेंस को क्या कहते हैं बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर है चार्ज डिफरेंस बिटवीन टू लेयर, चार्ज लेयर, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन टू लेयर्स इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। व्हाट इज जीटा पोटेंशियल, कोई नहीं, एक साइंटिफिक नेम दिया जीटा पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो प्यारे बच्चों, ये दो थ्योरी प्रूव करती है कि चार्ज होता है, तो जो चार्ज फ्री रहता है, चार्ज में जो डिफरेंस रहता है वो उस तरफ मूव कर जाता है। जैसे पॉजिटिव ज्यादा है तो वो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड हो गया, नेगेटिव फ्री है तो नेगेटिवली चार्ज कोलाइड हो गया। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबल कैसे बनाते हैं, कि कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल इसलिए रहता है कि जो चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल और अपोजिट होते हैं, और इक्वल जब और अपोजिट जब होगा तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, वो लिख सकते हैं
द चार्ज ऑन द कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज इक्वल एंड अपोजिट, पॉजिटिव जितना चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव होता है, और इसलिए वो स्टेबिलिटी उसको प्रोवाइड करते हैं, चार्ज स्टेबिलिटी। अब चार्ज में जब डिफरेंस आएगा, चार्ज को हटा दिया जाएगा तो वो पास पास आ जाएंगे, और फिर एक नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसका नाम है, अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, और वो है बेटा कॉग्युलेशन। हाँ बेटा, कोलाइड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन लेंगे। अब अपन ने प्रूव कर लिया है कि चार्ज क्या होता है, कोलाइड पे चार्ज क्यों आता है। तो चार्ज का के लिए दो रीजंस अपन ने लिए थे, सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन और डबल लेयर थ्योरी पढ़ी थी बेटा। अब अपन पढ़ेंगे चार्ज जब प्रूव हो गया बेटा, अब सोचो कि यदि दो चार्ज अपने पास आ गए, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को मिलाएंगे तो क्या होगा, क्लोजर आएंगे, पास में आएंगे पार्टिकल, ठीक है ना, अट्रैक्ट करेंगे और पास आगे कोगुलेट हो जाएंगे, कोगुलेट मतलब इकट्ठे हो जाएंगे, तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पीपीटी बन जाएगा, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए अच्छी बात नहीं है बेटा। जैसे बहुत सिंपल है, ये मेरे हाथ में इंक है ना, इंक के पार्टिकल, इनको हिलाते क्यों अपन, क्योंकि जो पार्टिकल नीचे बैठ रहे हैं वो क्या होगा, सेटल डाउन नहीं होना चाहिए। तो ये वो प्रोसेस है जो सेटल डाउन कर देगा पार्टिकल्स को। तो ये कोलाइड का एक तरह से दुश्मन प्रोसेस है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपन, और नाम है कॉग्युलेशन और प्रेसिपिटाइजेशन। प्रेसिपिटेट बनेगा, पीपीटी भारी हो जाता है, नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन की टेंडेंसी है, और सेटल डाउन तो खराब है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन का दुश्मन है, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। पर प्रोसेस है, बहुत शानदार प्रोसेस है। क्या है डेफिनेशन इसकी कॉग्युलेशन की या प्रेसिपिटाइजेशन की, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, सेटलिंग ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल सेटल होने का प्रोसेस इज कॉल्ड कॉग्युलेशन और प्रेसिपिटाइजेशन। पार्टिकल एग्रीगेशन हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, बोलते हैं कॉग्युलेशन। क्या बोलते हैं, जैसे ब्लड कॉग्युलेट होता है ना अपना, वही चीज। अब देखिए बेटा, द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड लायोफोबिक सॉल्ट, इन लायोफोबिक जो कोलाइड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, जैसे मेटल का सॉल्ट वगैरह है, उनकी स्टेबिलिटी का रीजन है, द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, जितने पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो न्यूट्रल रहेगा, वो स्टेबल रहता है। तो चार्ज स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब चार्ज को हटा दिया जाए कैसे भी प्रोसेस करके, बार बार रिपीट करके, तो पार्टिकल क्या होंगे, चार्ज हट जाएगा तो कम क्लोजर आ जाएंगे, या फिर अपोजिट चार्ज को मिला दिया जाए बाहर से कोई, तो भी न्यूट्रल हो जाएंगे, तो वो पास आ जाएंगे, और पास आने से क्या होगा, वो भारी हो जाएंगे, उस पर ग्रेविटी नहीं लगेगी, और वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। उसी को तो क्या कहते हैं, कॉग्युलेशन कहते हैं, ठीक है। तो चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन, इफ द चार्ज रिमूव, यदि चार्ज को रिमूव कर दिया जाए, पार्टिकल कम क्लोजर, पार्टिकल पास आ जाएंगे टू द ईच अदर, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, एंड फॉर्म एग्रीगेट्स, ठीक है, और एग्रीगेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे एग्रीगेट्स, एंड सेटल डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी के फोर्स के कारण वो नीचे बैठ जाएंगे। इस प्रोसेस को कॉग्युलेशन कहते हैं बच्चों। अब कॉग्युलेशन किस किस मेथड से किया जाता है, तो अब अपन लिख रहे हैं मेथड्स ऑफ कॉग्युलेशन। उसमें कौन कौन से आएंगे बेटा, फर्स्ट आएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसको बार बार रिपीट करेंगे तो हो जाएगा, और अपोजिट चार्ज का अपन इलेक्ट्रोलाइट भी मिलाएंगे, तो उसके पॉइंट्स मैं अब लिख रहा हूं, उन पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे। कॉग्युलेशन या फॉक्युलेशन, इसको कॉग्युलेशन को फॉक्युलेशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, जिसमें प्रेसिपिटेशन होता है। तो तीन नाम है इसके, कॉग्युलेशन, फॉक्युलेशन एंड प्रेसिपिटेशन, एक ही बात है। तो इसके मेथड्स देख लेते हैं। मैंने कहा था सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस पे क्या किया था, याद करो, एक यूट्यूब ली थी बेटा, एक यूट्यूब लेकर के अपन ने क्या किया था, इस यूट्यूब में कोलाइडल सॉल्यूशन को भर दीजिए आप, इसमें इलेक्ट्रोड लगा दो, कैथोड लगा दो या एनोड लगा दो, है ना, और उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन फिल कर देते हैं, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होने को क्या कहते हैं, पार्टिकल सब जगह इकट्ठे होता है, तो उसी को तो प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस को बार बार अपन यदि किया जाए तो बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस अपन पार्टिकल को कॉग्युलेट कर सकते हैं। और मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस जब पढ़ाया था, इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो उसमें क्या होता है कि मैंने एक चीज बताई थी कि जो अपने सीवरेज प्लांट होते हैं, सीवरेज प्लांट में सारा जो ट्रीटमेंट होता है पानी का, उसमें क्या करते हैं, पूरे गांव की गंदगी जो है एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, और उसमें अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते थे उसका।
तो सारी गंदगी एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, सारे कोलाइडल पार्टिकल जो गंदगी है वो इकट्ठी हो जाएगी, वो फर्टिलाइजर हो गया, बायो प्रोडक्ट हो गया, शानदार सब्जियां वगैरह उगती है शहरों में, वो गंदा पानी क्यों होती है उसमें फर्टिलाइजर, और सारा जो पानी बच गया वो इरिगेशन में काम आ जाता है, उससे भी खेती होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है इम्प्योरिटीज का, तो इससे कोगुलेशन हो जाता है बच्चों, ये फर्स्ट है। दूसरा है बाय मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिट, बाय द मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज सॉल्यूशन, सही बात है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव को मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, वो पास आ जाएंगे, और पास वाले को और इकट्ठे होंगे, भारी हो जाएंगे, भारी तो ग्रेविटी लगेगी भारी चीज पे और नीचे बैठ जाएंगे तो सेकंड डाउन हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये है, उससे भी प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड प्रूव किया था इसे यूट्यूब में डाल करके, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज होता है आर्सेनिक सल्फाइड, इनको मिला दिया जाए तो ये प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, पीपीटी बना लेते हैं। और बहुत सिंपल बात बताऊं, इसमें वो आर्टिफिशियल रेन होता है ना, वो भी आप लिख देना, तो आर्टिफिशियल रेन भी करा सकते हैं कि भाई ये धुआं है, स्मॉक है ना, और क्लाउड और रेन होने लग जाएगी। लोग क्लाउड है, पानी बरस नहीं रहा है, उस पर स्मॉक कांटेक्ट में आता है, तो ये तो होता है मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज, और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। अपोजिट चार्ज मिलते ही बिजलियां चमकती हैं, और बिजलियां चमकती है ना, बिजलियां चमकती है, और जहां बादल आपस में मिलते हैं वहां पर पानी की जो वाटर की जो ड्रॉप्स होती है उनका कंडेंसेशन हो जाता है, और पानी की बूंद जब हवा में भारी होगी तो बरसात होने लग जाती, तो बरसात होना ये ठीक ना, रेन होने लग जाती, ये भी मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिट चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, मिलते हैं, इसलिए बारिश होती है बच्चों, ये ध्यान रखना, बहुत काम की चीजें हैं। बाय बॉइलिंग, किसी चीज को बार बार बॉयल कर देंगे वो सारा चार्ज हट जाएगा, कोलाइड करेंगे पार्टिकल्स, कोलिजन पार्टिकल का होगा, और कोलिजन बढ़ेंगे तो चार्ज हट जाएगा, और हट जाके थक के बेचारे पास आ जाएंगे। ये है बेटा, बॉइलिंग में क्या होगा, कोलाइड होगा, पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे। परसिस्टेंस डायलिसिस, बार बार डायलिसिस करो तो उसकी इलेक्ट्रोलाइट की डायलिसिस पड़ा था, इम्प्योरिटी सारी बार आ जाएगी इलेक्ट्रोलाइटिक, और जब चार्ज ही खत्म हो जाएगा तो पास पास आ जाएंगे, पीपीटी नीचे बैठ जाएगा। तो परसिस्टेंस डायलिसिस मतलब होता है कंटिन्यूअसली अपन डायलिसिस भी करें यदि बार बार, तो इम्प्योरिटी सारी बाहर आ जाएगी और वो कोगुलेट हो जाएगा, पार्टिकल पास पास आ जाएंगे बच्चों। और अब है बेटा लास्ट है, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, किसी पॉजिटिवली सॉल्व है तो उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट डालना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट डालना है, अपोजिट चार्ज का इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें एक रूल आने वाला ना है, उसका नाम है हार्डी एंड सुल्जे प्रिंसिपल, अभी पढ़ने वाले हैं अपन। तो बच्चों बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अपोजिट चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या मिलाना है, नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज है तो क्या मिलाना है, पॉजिटिव चार्ज एडेड टू द कोलाइडल सॉल्यूशन, इट बिकम प्रेसिपिटेट। पॉजिटिवली चार्ज में नेगेटिवली चार्ज यदि अपन इलेक्ट्रोलाइट बाहर से मिला देते हैं तो कॉगुलेशन हो जाता है। ये सारे मेथड है, और इस पर एक रूल है, वो है हार्डी एंड सुल्जे प्रिंसिपल। हाँ बेटा, तो अब बताता हूँ आपको हार्डी एंड सुल्जे प्रिंसिपल, जो मैंने अभी अभी बोला था, क्या है प्रिंसिपल, ये एग्जाम में आता है, पूरे चैप्टर में एक ही रूल है और एक ही प्रिंसिपल है, उसका नाम है हार्डी एंड सुल्जे प्रिंसिपल। नोट करें अपन, है जो रूल लिखते हैं नोट्स अच्छे से बनाए बेटा। तो रूल क्या है, रूल according to this rule, the greater valency of electrolyte, greater the valency of electrolyte ion जो अपन मिक्स करेंगे उसकी, the greater its power to cause precipitation या coagulation, the greater the power to cause precipitation या coagulation, ठीक है ना, जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतना ही उसका कोगुलेशन पावर होगा। करना कुछ नहीं है, अपोजिट चार्ज का इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करना है। एग्जांपल से पूरी बात समझ में आ जाएगी, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कंपटीशन में भी आता है। तो बच्चों को एग्जांपल लेते हैं, फॉर ए नेगेटिव सॉल्व, हमने एक नेगेटिव कोलाइड लिया, वो देखा आपको नेगेटिव पॉजिटिवली, जैसे एग्जांपल लाइक आर्सेनिक सल्फाइड, ये नेगेटिव सॉल्व होता है बेटा, इसमें अपन को क्या करना है, नेगेटिव है तो क्या मिलाना है, पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलाकर कोई मतलब नहीं है बच्चों, तो नेगेटिव मिला देते हैं। मान लो वी ऐड सम इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिला रहा हूँ मैं, 3 इलेक्ट्रोलाइट मिलाए मैंने, एल्यूमिनियम क्लोराइड, वो ये वाली नहीं देंगे साहब, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, वो ये दे देंगे एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, पॉजिटिवली इसमें बेरियम की 2 है, NaCl में Na+ यानी इसकी वैलेंसी 1 है। तो क्या है, सबसे ज्यादा वैलेंसी क्या है, ग्रेटर द वैलेंसी, किसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा है, एल्यूमिनियम की, ग्रेटर द वैलेंसी ग्रेटर द पावर टू कोगुलेट द कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो कोलाइडल ये होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन पावर, ये क्या होगा, decreasing order of
कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन पावर, तो ये डिक्रीज हो जाएगा पावर। तो सबसे ज्यादा कोगुलेशन कौन करेगा? करेक्ट ऑर्डर में पूछेंगे, बोर्ड में आया है करेक्ट ऑर्डर, तो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा करेगा। और एल्यूमिनियम से ज्यादा पावरफुल कोई आ जाता, मान लो SN वाला 10SN+4, तो वो हो जाता। तो ग्रेटर द वैलेंसी, greater the coagulation power, greater the precipitation, it is called Hardy and Sulje principle। इसका अपन एक एग्जांपल और ले सकते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, पॉजिटिव वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो पॉजिटिव वाला एग्जांपल भी आपको समझ में आ जाएगा बेटा। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल 2। सपोज इन पॉजिटिवली कोलाइड सॉल्ट, पॉजिटिव सॉल्व का एग्जांपल ले रहे हैं अपन, ध्यान देना। पॉजिटिव सॉल्व का एग्जांपल लिया जा रहा है। पॉजिटिव सॉल्व में मैं ले रहा हूं, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रसिद्ध है। अब उसमें हम मिला रहे हैं K4FeCN6 पोटेशियम साइनाइड, ये इलेक्ट्रोलाइट मिला है, ऑप्शन भी और मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन हो गया। दूसरा मिला रहा हूं मैं इसमें आपके वो फॉस्फेट वाला, सोडियम फॉस्फेट मिला लेता हूँ, सोडियम फॉस्फेट इसमें मिला लेता हूँ। फिर नेगेटिवली चार्ज सल्फेट और सोडियम सल्फेट ले लेते हैं, और फिर मिला देता हूँ क्लोराइड HCl या NaCl मिला दिया। तो आपको क्या देखना है? ग्रेटर द वैलेंसी। तो ग्रेटर वैलेंसी देखने भी नहीं आती है। अरे आयन, नेगेटिव आयन की वैलेंसी देखनी, तो इसमें नेगेटिव आयन कौन सा है? 4 का जाएंगे ऊपर की तरफ, तो इसकी वैलेंसी क्या है बेटा? यहाँ -4। उसके बाद फॉस्फेट की वैलेंसी क्या? -3। उसके बाद सल्फेट, और उसके बाद सोडियम। ग्रेटर द वैलेंसी, बोलो किसकी वैलेंसी ज्यादा है? सबसे ज्यादा वैलेंसी नेगेटिव क्या हो गया? वैलेंसी तो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब वैलेंसी 4 इसकी, और ये कम वैलेंसी है। तो वैलेंसी देखनी है, Na नहीं देखना है, या क्या देखना है? अरे बच्चों Cl। तो ये हो गया आपके ग्रेटर द वैलेंसी, सबसे ज्यादा वैलेंसी इसकी है, तो ग्रेटर द कोगुलेशन पावर। तो ये ध्यान रखना है। अपन क्या लिखेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन या ऑक्यूलेशन पावर, कोगुलेशन पावर जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा बेटा। अब होती है कोगुलेटिंग वैल्यू, वो भी अपन देखते हैं क्या होती है, डेफिनेशन लेते हैं। हाँ बेटा, तो इस कोगुलेटिंग पावर या फॉक्यूलेटिंग पावर अपन ने देखा था कि जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतनी ज्यादा कोगुलेशन पावर होगा। अब आता है कोगुलेटिंग वैल्यू, और फ्लक्चुएटिंग वैल्यू। फ्लक्चुएटिंग क्या होता है? कोगुलेशन को चाहे फ्लक्चुएशन कहो चाहे प्रेसिपिटेशन को, एक ही बात है सब। अब आती है कोगुलेशन वैल्यू, जो उसकी क्वांटिटी होती है, जितनी कम क्वांटिटी से उसका कोगुलेशन हो जाता है वो उसका कोगुलेशन पावर होता है। तो इसकी डेफिनेशन याद करनी है, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसकी बहुत कम क्वांटिटी इन मिलीमोल्स पर लीटर, इसकी यूनिट है मिलीमोल्स पर लीटर, रिक्वायर्ड टू कॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन, जो रिक्वायर होती है पीपीटी बनाने के लिए, ऑफ सॉल्ट्स इन 2 आवर्स। कोई टाइमिंग डाल दी इन्होंने, भूल जाओ टाइम का, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है ना। इन 2 आवर्स इज कॉल्ड कोगुलेशन वैल्यू, ठीक है ना। उसको 2 घंटे में कम उसको कोगुलेट कर ले वो उसकी मिनिमम क्वांटिटी होती है, इज कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू। अब ये स्टार पॉइंट याद रखना है, स्मॉलर द क्वांटिटी ऑफ नीडेड, बहुत कम क्वांटिटी चाहिए, अपना सामान जा रहा है, अपनी चीज जा रही, तो कम जाए तो बढ़िया बात है। द स्मॉलर क्वांटिटी नीडेड द हायर विल बी द कोगुलेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। यदि कम क्वांटिटी चाहिए तो हम कहेंगे उस इलेक्ट्रोलाइट का कोगुलेटिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है, कोगुलेशन पावर क्या होता है, वो हार्डी और सुल्जे प्रिंसिपल से अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा अपन अब करेंगे, और वो पढ़ेंगे अपन प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स क्या है? जैसे सिंपल ये इंक है, अब ये इंक यदि आप काम में ले रहे हो तो इंक में जो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे तो उनको रोकना है, तो इसको ग्लू मिला देते हैं, गोंद, जिससे पार्टिकल नीचे सेटल नहीं होते हैं। तो ये प्रोटेक्शन हुआ इसका। इसी तरह से जो क्रीम आती है, फेस वॉश है, क्रीम आती है आपकी, क्रीम है, इसमें क्या मिला देते हैं? गोंद मिला देते हैं, व्हाइट कलर का प्रोटीन मिला देते हैं, जिससे क्रीम वगैरह जो है जमती नहीं है, सूखती नहीं है। बाजार से हम क्रीम लाओ और सूखी हुई आ जाए तो अपन खरीदेंगे क्या उसको? तो उसमें प्रोटेक्टिव कोलाइड्स मिले जाते हैं, वो बात करेंगे। अच्छे टॉपिक है बेटा, डेली लाइफ से रिलेटेड करके पढ़ने में मजा आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे।